ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास बहुत ही सरल रहा है कि हम आप सबको गीता से जुड़े हुए कुछ तथ्यों से उसके सत्य ज्ञान से अवगत कराएं। जब हम चीज़ों के विस्तार में चले जाते हैं तो बहुत बार उसका सार भी गुम सा हो जाता है। ऐसे में इस सत्य सार को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सत्य ही है जो हमें शक्तिशाली बना सकता है। इसका सार ही है जो हमें सत्यता से परिचित करा सकता है। आइए आज की कड़ी में भी कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में बहुत ही स्पष्ट शब्दों से ये बात कही गई है कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। पूरे श्लोक में तो ये कहा जाता है कि तुम सर्वधर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य कहा जाता है, और मेरी शरण में आओ, ये बात कही जाती है। ऐसे में गीता में आत्माओं के बारे में, परमात्मा के बारे में ये बात तो बताई जाती है। और जब मेरी शरण में आओ और धर्मों को त्याग करो, ये बात कहा जाता है, इसका भावार्थ क्या है? जब हम कहते हैं सर्व धर्मों को त्याग करो, तो अर्थात हम इतने अलग हो गए हैं, इतने सेपरेटेड हो गए हैं कि हम भिन्न भिन्न कारणों से एक दूसरे से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। आज तो आप देखेंगे एक पड़ोसी भी दूसरे पड़ोसी को दूसरा और न्यारा कहता है, उसको अपना नहीं कहता। अपने परिवार में भी आ जाएं तो आप देखेंगे कि 4 व्यक्ति होंगे तो 4 मतें होंगी, वो अपनी अपने ढंग से अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तथा कहें। अब उसको भगवान दूर करता है, क्योंकि सब अंदर से समझते हैं एक परमात्मा है, एक सत्य है, एक दुनिया है, और हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन सब कुछ कहते हुए आज की दुनिया में हम देखते भी हैं हम कितने इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं और तू करके हम लोग अलग हो गए। एक ही रचना, एक गॉड फैमिली होने के बावजूद भी हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो अब इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं किस लिए आता हूँ, कि एकता से जो अनेकता हो गई है, क्योंकि एकता में प्रेम रहता है। ऐसे नहीं कि 2 अस्तित्व एक ही हो गए, अस्तित्व 2 हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला जो प्रेम का सूत्र है, जो अपनेपन का सूत्र है, वो गायब हो गया। जो हम संबंध था, आज हम उसको बंधन कहने लग गए हैं। संबंध के बगैर तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन किसी का संबंध बंधन हो जाए, एक व्यक्ति का मेरी संतान मेरे ऊपर बर्डन है, तो कैसी खराब बात है। और जब अति हो जाए, इसको भगवान कहते हैं अति धर्म ग्लानि, कि जो रियल स्टेट थी जिसमें इस दुनिया में व्यक्ति स्वर्गवासी कहलाता था, पैराडाइज था। सब लोग कहते हैं कि पहले तो ये दुनिया पैराडाइज थी, पहले हेल नहीं थी, हेवन था। अब इतना हेल भी है, इतना खराब हो गया है, तो भगवान कहते हैं मैं करने आता हूँ उसको ठीक। इसलिए वो कहते हैं कि हुआ क्या, तो भगवान सुनाते हैं कि देखो, जितनी फैलावट होती जाती है उतनी दूरी होती जाती है। वो फिजिकल दूरी भी हो सकती है, तो व्यक्ति अपने रूट्स को ही भूल जाता है। अगर हम मोटे रूप से देखें तो क्या सारे मनुष्य जो दुनिया में हैं उनका सोर्स एक नहीं था?
सब लोग मानते हैं। मुसलमान कहते हैं हम बाबा आदम की संतान हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं एडम और ईव हमारे पूर्वज हैं, भारतवासी कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती हमारे पूर्वज हैं। अगर हम रिग्रेस करें, आप अपने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ ले आए, अब बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें मोटी मोटी शाखाएं हैं, फिर उप शाखाएं हैं, एक सिरा उसका उस तरफ है, वेस्ट में है, एक ईस्ट में है। अब उसके दो पत्ते जो फारदेस्ट हैं वो क्या समझते हैं? वो कोई अपना लिंक पेड़ के तने से समझते हैं या जड़ से समझते हैं या नहीं? तो उसका नतीजा ये हुआ है। इसलिए फिर हम अपने अपने धर्म भी अलग कर लिए, इतनी दूर रहने लग गए तो भूल गए कि हमारी भाषा भी एक होती थी, हमारी फैमिली एक थी, अपनी अपनी भाषा बना ली, अपने अपने तौर तरीके बना लिए, अपने अपने धर्म बना लिए, है ना। तो है थोड़ा, है कुछ भी नहीं, जैसे कोई व्यक्ति डिफरेंट हो जाए, एक डाल पे एक बैठा है, दूसरे पे दूसरा। तो भगवान कहते हैं पहले पहले तुमको ये भूल सोचना पड़ेगा कि हमारा एक कॉमन सूत्र है, हम मनुष्य आत्मा हैं। तो आज तो हम देखिए, जिसको हम धर्म कहते हैं, एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी से कनेक्टेड हैं, दैहिक हैं और इस जोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया। तो इसलिए सब चीज़ें हर एक ने थोड़ी थोड़ी रीति रिवाज में फ़र्क डाल लिया। जो उसके आसपास हैं उसको कहेंगे मेरे हैं। अगर आप गौर से देखें, ब्रॉडली देखें, सब मेरे हैं। फिर नज़दीक आते जाएं तो थोड़े से मेरे हैं, फिर थोड़े से में भी घटते करते अब मेरे अंदर, खुद के अंदर भी मन अलग सोचता है, बुद्धि यहाँ तक वो स्प्लिट हो गया। तो भगवान ने पहली श्रीमत दे दी, देह के सभी धर्मों को छोड़ो और याद करो कि तुम सबका बीज मैं परमात्मा। मेरी तरफ आओगे तो तुम्हें सारा नक्शा समझ में आएगा, अपनी इंटरकनेक्टेडनेस समझ में आएगी। इसलिए भगवान ने कहा, वाक्य छोटा है, सर्वधर्मान परित्यज, और फिर अलग अलग एक दो हो गए बॉडीली, जिसको रिलीजन कहते हैं, ड्यूटी को भी धर्म कहते हैं। आज हम देखेंगे माता की बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे का माता के प्रति क्या, पति का पत्नी के, वो सारे हम भूल चुके हैं। अब हम उसको ड्यूटी कहते हैं। कहाँ धर्म, कहाँ ड्यूटी, तो कितना फर्क हो जाता है। ड्यूटी तो खैर बहुत बार लोग इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हाँ ये बस जिम्मेदारी इसको करना ही है, मतलब मजबूरी है। और धर्म तो खुशी की चीज है। और हर एक के साथ हमने पहले धर्म लगा, धर्म गुरु, धर्म पति, धर्म पत्नी, किसी के संतान ना हो तो धर्म का बेटा, तो वो धर्म तो गायब हो गया। इसलिए भगवान के धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए कहता है कि वो जो आत्मिक धर्म है, जो आध्यात्मिक धर्म है, जो मेरे द्वारा बताया हुआ है, उसको जानने के लिए पहले तो तुम अपने देह और देह के धर्मों को भूलो। इसी श्लोक में अगली बात जो कही जाती है वो है कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ। और जैसे आपने अभी बताया कि ये देह के धर्म हैं और इन देह के धर्मों को छोड़ना है, और आत्मिक दृष्टि की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करता हूँ। तो यह प्रश्न उठता है कि पाप आत्मा करती है। अगर पाप आत्मा करती है और आत्मा को पाप से मुक्त कराने की बात हो रही है, तो मनुष्य गंगा स्नान इत्यादि करने जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब हम पाप हमारे धुल गए। तो अगर वहाँ से धुल जाते तो फिर गीता में ये बात क्यों कहते कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ? अगर मुक्त करते हैं तो आत्मा के पाप कैसे मुक्त करते हैं परमात्मा? पापों से मुक्ति अगर हो जाती, जो भी मेथड अपनाते हैं, तो फिर भी भगवान को याद तो करते ही रहते हैं। उन्होंने सोचा पापों से मुक्ति कैसे हो, तो सोचा शुद्धिकरण से, क्लीनलीनेस से। तो उनको आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा की अशुद्धि क्या होती है ये भी पता नहीं। तो जा कर के पावन गंगा पतित पावनी कहकर उसमें स्नान करते हैं। तो टेम्परेरीली जैसे किसी की भावना होती है तो विधिवत प्रॉपर समय पर ऐसे मुहूर्त पर जाते हैं, स्नान करते हैं। तो टेम्परेरीली, क्योंकि वो सोचते हैं मैं इस करण से जा रहा हूँ, तो कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, भगवान पूरी कर देता है। लेकिन फिर वो
समझते हैं कि पाप तो छूटे नहीं और दुख भी हो रहा है, क्योंकि पापों से मुक्ति का प्रूफ है दुख ना हो, तो दुख तो हो रहा है। हर चीज के पीछे जरा सी गलती हो जाए तो गलतियां होती रहती है। माना मनुष्यों ने ये कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा सदा पावन है तो आत्मा भी सदा पावन होगी, तो उन्होंने ये थ्योरी निकाली अपने के आत्मा निर्लेप है, आत्मा कोई लेप विक्षेप नहीं लगता, अर्थात पाप से आत्मा मुक्त है। बचा शरीर, तो फिर पाप कौन करता है? शरीर करता है। तो उन्होंने जाके शरीर को स्नान कराना शुरू किया कि पतित पावनी गंगा है, सबकी उसमें भावना है, तो ये समझने लगे छूटे तो नहीं पाप, क्योंकि दुख नहीं छूटा। तो भगवान बताते हैं कि ये जो जिसको हम पाप कहते हैं, मान लो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, या सबसे बड़ा काम विकार है, ये आत्मा में है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए तो आत्मिक ज्ञान अमृत चाहिए। एक बात तो ये हो गई। अब शुरू कैसे हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी समझता है तो अपने व्यक्ति के साथ आदमी धोखा करेगा नहीं, अपने व्यक्ति के अपनी चीज के साथ आदमी गुस्सा करेगा या प्यार करेगा? प्यार करेगा। अपनी चीज को व्यक्ति शोषण करेगा या अपनी चीज को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा? नहीं। तो जो लोभ है, अपनों को ही लूटना, क्योंकि दूसरे समझ के लूट रहे हैं, तो हर यानी अपनापन चला गया, एक कॉमन रूट चली गई, इसको कहते हैं पाप। पाप मीन्स अनराइटियस एक्शन, क्योंकि लोग पाप का और भी अर्थ ले लेते हैं। नहीं, अनराइटियस एक्शन जो मुझे ही दुख देता है। अगर मैं क्रोध करूंगा तो मेरे को तो सबसे पहले दुख होगा। बिल्कुल। अगर मैं मोह करूंगा तो राजा दशरथ की तरह मेरा हाल होगा। मैं खाम खा में अपने आप को, अपनी आजादी खोकर, जैसे कहते जिन की जान तोते में, तोते को मरोड़ो तो जिनको दर्द होता है, ये मोह है। अभिमान को तो आप जानते हैं। इसलिए अनराइटियस एक्शन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हम दूसरे को दूसरा गिनने लग गए। धीरे धीरे अपने अंदर भी द्वंद्व हो गया, तो हम अपने को भी दुखी करने लगे। मन एक तरफ जा रहा है, बुद्धि। तो भगवान ने इसलिए कहा कि पहले तो अपने कॉमनैलिटी को समझो, और सबसे स्टार्टिंग फैक्टर है एक परमात्मा है, उसकी हम संतान है। उस हिसाब से भगवान ने कहा मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि अगर तुम देह और देह के धर्मों को छोड़ दोगे तो तुमको फिर आत्मा का पता लगेगा। और आत्मा के अंदर भी ये क्यों आए, भाई भाई का शोषण कर रहा है, क्यों कर रहा है? या जिस चीज को उसको पता है कि शरीर नश्वर है, फिर भी वो मोह किए जा रहा है। भगवान बंदरी का मिसाल देते हैं कि मुर्दा बच्चे को लेकर भी वो चलती रहती है। आज भी आप देखेंगे कोई भैंस गाय दूध नहीं देती तो उसके मरे हुए बच्चे की खाल लगाकर उसके आगे रख देते हैं। तो ये जाहिर करता है, ये ऊपर के इंस्टेंसेस हैं। तो भगवान इसलिए कहता है कि ये तुम करोगे, तुम्हारे अंदर समझ आएगी, तो तुम अनराइटियस एक्शन करना खत्म कर दोगे। अपने पांव पर एक कल्हाड़ी मारते हो, ये तो तुम स्वर्ग देवता बन जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो आप जब ये बात कह रहे थे कि हम ये समझते आए कि शरीर पाप करता है, इसके लिए शरीर का स्नान करवाओ, शारीरिक स्वच्छता करवाओ, और हमने कहा कि आत्मा निर्लेप है, और ये ऐसा मानते आए, और इस मिथ्या मान्यता के कारण हम और ही ज़्यादा दुखी होते आए, और ही ज़्यादा पाप पड़ने लगे। आत्मा हल्के होने के बजाय और ही ज़्यादा वो बोझ के तले दबी हुई, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं। हम कहते हैं गुस्सा आता है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, वो देखेगा आंखें लाल हो गई हैं, नाड़ियां तन गई हैं, खून वो समझते तो शारीरिक क्रिया है, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रिगर करने वाला आत्मा है। तो इसलिए बाबा भगवान ने पहले तो आत्मा का ज्ञान दिया। तो फर्स्ट क्या है? देह और देह के सब संबंधों को त्यागो। सर्वधर्मान, जो तुम्हारी देह से कनेक्टेड जिसको तुम धर्म समझते हो वो धर्म नहीं है, क्योंकि मास्टर तो आत्मा है। तो आत्मा के धर्म को जानो, इसलिए भगवान ने ये कहा। और जैसे परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करता हूँ, तो इस पापों से मुक्त करने की विधि क्या है? कैसे मुक्त करते हैं परमात्मा? पाप कमजोरी के कारण आते हैं। जैसे शारीरिक रोग शारीरिक कमजोरी के कारण आता है, इसी प्रकार से आत्मा की कमजोरी के कारण पाप आते हैं। ठीक है ना?
शक्तिशाली जो होता है, जो संपन्न होता है, उसको पाप करने की जरूरत नहीं। चोरी कौन करता है? जिसके पास धन नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे अपने अस्तित्व को गलत समझने के कारण, देह मानने के कारण तुम धीरे धीरे कमजोर हो गई आत्मा। अब कमजोर हो गई है। अब भगवान आप गीता का ज्ञान देते हैं, किस लिए देते हैं? कि तुमको पता लग जाए कि किस कारण से तुम कमजोर हो गए। ये तो हो गई एक बात। अब क्वेश्चन ये है कि शक्तिशाली कैसे बनो? इसके दो भाग हैं। एक है ज्ञान, गीता ज्ञान, कि तुमको पता लगे कि तुम किस कारण से कमजोर हुए, आगे से वो कारण छोड़ो। लेकिन उन कारणों को छोड़ने की भी शक्ति चाहिए। एक व्यक्ति गलत चीज का भी एडिक्ट हो जाए तो समझ भी जाए, मान लो कि शराब पीने का आदी हो गया, वो समझ भी जाए, डॉक्टर कह रहा है तो उन्हें जिंदा रहना तो उसको छोड़। अब उसको आदत ऐसी हो जाती है कि वो शराब पिए बगैर रह ही नहीं सकता, तो कमजोरी आ गई ना। तो दूसरा भाग है योग। तो गीता के भगवान ने ना केवल ज्ञान दिया है, बल्कि मेन बात है कि दवाई क्या है। ज्ञान तो एक डायग्नोसिस है, वो है योग। तो योग का अर्थ लोग आज नहीं समझते। अब भगवान कहते हैं कि जो योग मैंने प्राचीन सिखाया था और वो गुम हो गया था, फिर सिखाने आया था। चौथे अध्याय में क्या लिखा है कि वो जो पुरातन योग था वो प्रायलुप्त हो गया है, वो फिर सिखाने आया हूँ। तो वो भी लोग उसको समझ नहीं रहे। जो उन्होंने सिखा दिया, जिसने सीख लिया उसने सीख लिया। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो आपने कहा कमजोरी कैसे दूर हो, पाप कैसे भस्म हो। अच्छा, आप आगे के लिए तो आपके हाथ में है, लेकिन जो हो चुका, मान लिया आपने पीछे से कुछ उधार आपके ऊपर चढ़ गया है, पाप का बोझ, वो कैसे खत्म होगा? आगे का तो चलो ज्ञान मिल गया, उसमें भी मार्जिन है, कमजोरी आएगी तो फिर जानते हो भी गलती होती रहेगी। उसका नाम है योग। योग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोगों ने उसको योग कह दिया। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग मैंने बिछड़ना, योग मैंने जोड़ना। तो क्या जोड़ना? तो परमात्मा के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं? पहले तो हम अपने आप को आत्मा माने, फिर आत्मा के अंदर जो मन रूपी संकल्प शक्ति है, जो बुद्धि रूपी शक्ति है, उन दोनों को मानसिक तौर पे, जैसे हम दुनिया के काम में मन बुद्धि को यूज करते हैं, उनको परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। कनेक्ट करने का तरीका होता है स्नेह। अब देखेंगे दुनिया में हमारा मन कहाँ लगा हुआ, जहाँ हमारा स्नेह है, उससे बेटर चीज मिल जाएगी तो मन वहां चले जाएगा, है ना। बच्चे का जो है माँ से स्नेह होता है, जब दोस्त मिल जाते हैं तो दोस्तों में चले जाता है, जब शादी हो जाती है तो दोस्तों को भी छोड़ देता है। तो हमारा स्नेह बदलता रहता है ना। तो वो स्नेह समझकर परमात्मा के साथ स्नेह युक्त मानसिक याद, उसको भगवान कहता है योग। गीता में इसको मन मना भाव कहा गया कि मन को मेरे में लगाओ। तो जब मन का तार जिसमें लगेगा, दुनिया में भी आप देखें, आपका मन जिससे साथ कनेक्टेड होगा वैसे ही फीलिंग आएगी। किसी मित्र के साथ कनेक्टेड है तो आपकी खुशी की बातें आएंगी। कोई आपको तंग कर रहा है, मन लगा लीजिए तो आप बैठे बैठे उदास हो जाएंगे। तो वो भगवान के साथ लगाना है, उस सर्वशक्तिवान है, उससे शक्ति मिलती। जब आपने ये बात कही कि परमात्मा कहते हैं कि मन मनाभव, मेरे में मन को लगाओ और उससे पाप नष्ट होते हैं, इस योग से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा इन पापों से मुक्त होती है, तो क्या परमात्मा को जाने बगैर उसमें मन लगाया जा सकता है? क्योंकि हम तो ये मानते आए कि किसी देहधारी को अगर हम परमात्मा मानने लगे तो इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती। अब जैसे मनमना भाव है, ये सेपरेट श्लोक है। जो हम बात कर रहे थे सर्वधर्मान परित्यज, उसके आगे भी नेक्स्ट यही है, माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे साथ योग लगाओ। अब यही बात है कि जब भगवान आते हैं तब तो अपना परिचय देते हैं, उस परिचय को कोई सुनता है, समझता है, जिसकी समझ में आ जाए वो तो मनमना भाव हो जाएगा और वो योग लगाएगा, उसके पाप भी मुक्त हो जाएंगे। आगे के लिए उसको समझ आ जाएगी कि कोई भी कर्म, मोटे रूप से गीता कहती है, कोई भी कर्म जो आप बॉडी मान के करोगे वो अनराइटियस हो जाएगा। पहली बात, बॉडी विनाशी है, मॉर्टल है। तो गीता का लेसन ही क्या है सेकंड अध्याय में
कि तुम आत्मा हो, शाश्वत हो, अनादि हो, अविनाशी हो, तो जो आत्मा मान के करोगे वो आपका एक तो अटर्नल होगा, विनाशी नहीं होगा क्योंकि आत्मा अविनाशी है। दूसरा, भगवान को याद करके करोगे तो श्रेष्ठ होगा। सीधी बात है। तो मोटे रूप से ये पाप जिसको हम कहते हैं, इसका मूल ही है कि जो कर्म हम बॉडी कॉन्शियस होके करते हैं वो सारे पाप बन जाते हैं, और हम शुरू में बॉडी कॉन्शियस नहीं थे। गीता में कहा हुआ है कि काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, यानी मिडल में आकर के द्वापर से होती है, साफ साफ है। लेकिन भगवान ही उसको आके बताते हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता, नहीं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वो कहते इकट्ठे ही हैं, तो इसलिए वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो सार इसका आपने जो प्रश्न किया कि परमात्मा को जाने बगैर, क्योंकि साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ, जितना हूँ, उसी रूप से अगर मुझे याद करोगे तब जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। अगर उससे डिफरेंट याद करोगे, जैसे कहते हैं निशाना, अर्जुन की कहानी भी है कि बिल्कुल निशाना लगना चाहिए, तो वो परमात्मा को जाने, उनके गुण कर्तव्यों को जाने, अपने को जाने, अपना संबंध जाने। बिना संबंध के तो आप राष्ट्रपति से भी नहीं मिल सकते, तो काम होना चाहिए, तब आपका वो शक्ति मिलती है उससे। लेकिन आज की गीता को पढ़ लें तो गीता में अनेक रूप में भगवान दिखाया गया। कहीं कहा गया आत्मा ही परमात्मा है, कहीं कहा गया कि परमात्मा पशुओं में भी है, भगवान के अवतार ही बता दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। कहीं कह दिया कि वो सभी जगह है, कहीं वो कह रहा है मैं न्यारा हूँ, कहीं कह रहा है मैं परम धाम निवासी हूँ। तो ना उसके नाम का, ना रूप का, ना अवतरण के समय का किसी का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता पढ़ते रहो, लेकिन आपका बुद्धि योग लग। गीता बहुत पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा को याद गीता पढ़ के कितने करते हैं? परमात्मा ने सारी गीता में इसीलिए कहा कि मुझे याद करो। फाइनल तो ये है, तो पढ़ लिया आपने, अनेक बार पढ़ लिया कि ऐसे करो ऐसे करो, किया ही नहीं तो फल क्या मिलेगा? बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। गहरे चिंतन का विषय है कि गीता हम अनेकों बार पढ़ते आए हैं और परमात्मा सॉल्यूशन भी देते हैं पापों से मुक्त होने के लिए। मुझ में मन को लगाओ, मेरी शरण में आओ, हम वो काम नहीं करते। इस पर और भी चर्चा की जा सकती है, मगर समय को देखते हुए हम यहीं विराम लेंगे। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने बहुत ही स्पष्टता से ये बात समझा कि आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती है। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि पाप आत्मा ही कर रही है। ऐसे में शरीर का स्नान करने से, शारीरिक स्वच्छता से क्या आत्मा के पाप धुल सकते हैं? क्या आत्मा की मैल साफ हो सकती है? और गीता में बहुत स्पष्टता से भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारे देह के सभी धर्मों का त्याग करो, तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। और उस मुक्ति के लिए परमात्मा शिक्षा देते हैं कि तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरी शरण में आओ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे याद करो। और उस याद से पाप नष्ट होते हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से पाप नष्ट नहीं होते, गीता में भगवान जो कहते हैं उसे करने की भी आवश्यकता है। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर कुछ और विषयों पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।